हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज अपन टॉपिक लेकर आए हैं। बीए पार्ट सेकंड ईयर मैक्रो इकोनॉमिक्स का है। कंसेप्ट्स ऑफ सेविंग अर्थात बचत की अवधारणा। इस टॉपिक के अंतर्गत अपन अध्ययन करेंगे कि बचत क्या है, बचत की विभिन्न अर्थशास्त्रियों द्वारा दी गई अवधारणाओं के बारे में। साथ में अपन अध्ययन करेंगे बचत फलन के बारे में। तो पहले अपन पढ़ते हैं कि बचत क्या है। जैसा कि आप बचत शब्द से सभी परिचित हैं, या सेविंग या बचत शब्द से। और बचत का मतलब होता है कि व्यक्ति की आय का वह भाग जो खर्च करने के बाद में शेष रह जाता है। यानी पहले व्यक्ति का जो भाग होता है आय में से, वो आवश्यकताओं पर खर्च करना पड़ता है, और उनके खर्च करने के बाद में व्यक्ति के पास जो शेष आय का भाग बच जाता है वो कहलाता है बचत। इसका मतलब ये हुआ कि बचत है वो आय में से अगर अपन खर्च को घटा दें, अपने यानी उपभोग को घटा दें, तो अपनी आय में से शेष भाग रह जाएगा, वो क्या कहलाएगा? सेविंग। इस प्रकार अपन इसको कहें तो आय और उपभोग विवेक के अंतर को बचत कहा जाता है। अर्थात अगर अपन देखें तो S इक्वल टू वाई माइनस सी। एस यानी सेविंग इक्वल टू वाई माइनस सी का मतलब है कि वाई का आय में से माइनस कर देंगे अपन उपभोग व्यय को, तो अपने को मिल जाएगी कि अपनी बचत कितनी है। और इसी प्रकार पूरे देश की अपन बात करें तो पूरे देश की जो राष्ट्रीय आय है उसमें से माइनस कर देंगे राष्ट्र का कुल उपभोग व्यय, तो अपने आ जाएगी बचत। जैसे कि उपभोग के बारे में अपन पढ़ चुके हैं कि उपभोग का मतलब होता है, यहाँ से जो उपभोग का अपन जो शब्द का प्रयोग करते हैं उसका मतलब उपभोग व्यय से होता है। यानी एक देश के जो व्यक्ति हैं उनके द्वारा अपनी आवश्यकताओं प्रत्यक्ष संतुष्टि के लिए वस्तु और सेवाओं पर जो खर्च किया जाता है वो उपभोग व्यय कहलाता है या उपभोग कहलाता है। उसको अगर अपन माइनस कर देंगे तो अपने को जो आय में से भाग बचेगा वो कहलाएगा बचत। इस बचत के संबंध में विभिन्न अर्थशास्त्रियों द्वारा अवधारणाएं दी गई है, उनके बारे में अपन अध्ययन करते हैं। तो बचत के संबंध में मुख्यतः तीन अवधारणाएं हैं। ऐसे वो अलग-अलग शास्त्रियों ने बहुत सारी अवधारणाएं दी है, लेकिन मुख्य अवधारणाएं तीन है जिनका अपन अध्ययन करेंगे। पहली है केन्जियन कंसेप्ट्स, अर्थात केन्ज के द्वारा दी गई अवधारणा के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। फिर अपन करेंगे रॉबर्टसन कंसेप्ट, अर्थात रॉबर्टसन के द्वारा दी गई अवधारणा के बारे में अध्ययन करेंगे। और उसके बाद में अपन अध्ययन करेंगे स्वीडिश इकोनॉमिस्ट कंसेप्ट, अर्थात स्वीडिश जो अर्थशास्त्री थे उनकी अवधारणा के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। क्योंकि स्वीडिश अर्थशास्त्र ने बचत को दो अवधारणाएं दी। उन्होंने एक तो कहा कि बचत होती है वो प्रत्याशित या आयोजित बचतें होती है, और दूसरा उन्होंने कहा कि जो बचतें होती है वो वास्तव में या प्राप्त बचतें होती है। इन दोनों के बारे में भी अपन अध्ययन करेंगे, ये दोनों क्या चीज है, प्रायोजित बचत क्या होती है, वास्तविक बचतें क्या होती है, इसके बारे में भी अपन अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं केन्जियन अवधारणा। केन्ज के द्वारा दी गई अवधारणा के बारे में बात करें तो केन्ज ने कहा कि बचत है वो वर्तमान आय पर निर्भर करती है, यानी वर्तमान बचत है वो वर्तमान आय पर निर्भर करेगी, और आगामी बचत है वो आगामी आय पर निर्भर करेगी, और पिछली बचत थी वो पिछली आय पर निर्भर करती है। इसका मतलब यह हुआ कि वर्तमान बचत है वर्तमान आय पर निर्भर करने का मतलब यह हुआ कि बचत है वो वर्तमान आय का फलन है, यानी एस टी इक्वल टू एफ वाई टी। टी का मतलब है टाइम पीरियड। टी यहाँ पे अपन टी को प्रेजेंट टाइम से लिया है, तो इसका मतलब है अगर एस टी का मतलब है कि टी समय अवधि में बचत, फंक्शन ऑफ वाई टी का मतलब है कि वाई समय मतलब टी समय अवधि में आय पर निर्भर करती है। एफ है वो फंक्शन बता रहा है जो बचत और निवेश के मध्य के संबंध को बताता है। और इसको अपन ऐसे भी कह सकते हैं कि एस टी इक्वल टू वाई टी माइनस सी टी, यानी वाई टी का मतलब टी समय अवधि की आय में से अगर उसको टी समय अवधि को उपभोग को घटा देंगे तो अपन टी समय अवधि में हुई बचत अपने को पता चल जाएगी। साधारण सी भाषा में मतलब ये है कि वर्तमान बचत है वो वर्तमान आय पे ही निर्भर करती है। ये केन्ज का कहना था। लेकिन यहाँ पे रॉबर्टसन का इनसे अलग कहना था। उन्होंने कहा कि रॉबर्टसन की अवधारणा अपन देखते हैं कि बचतें होती है वो वर्तमान पर निर्भर नहीं करती, कि पिछली आय पर निर्भर करती है कि पिछले समय अवधि में अपनी आय कितनी थी उसके ऊपर निर्भर करेगी अपनी बचत कितनी होगी। यानी जो
केन्ज ने कहा कि वर्तमान बचते हैं वो वर्तमान आय पर निर्भर करती है, वहीं पे रॉबर्टसन ने कहा नहीं, वर्तमान बचते हैं वो पिछले समय अवधि की आय पर निर्भर करती है। यानी बचत होती है जो भूतकाल की आय तथा वर्तमान काल के व्यय के बीच का अंतर होती है। अगर इसको अपन इसके लिखें फंक्शन के रूप में, तो एस टी इक्वल टू फंक्शन ऑफ वाई टी माइनस वन। टी माइनस वन है कि जो अपन जो समय अवधि ली, टी का मतलब जिस समय अवधि बात करें, माइनस वन यानी उससे 1 वर्ष पीछे। यहाँ पे जैसे एस टी यानी टी समय अवधि में बचत है, वो फंक्शन ऑफ वाई टी माइनस यानी टी माइनस वन समय अवधि, मतलब 1 वर्ष पूर्व जो समय अवधि अपन बात कर रहे हैं उस ये समय अवधि पूर्व आय पर निर्भर करती है। अगर इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, एस टी इक्वल टू वाई टी माइनस वन माइनस सी टी। यानी यहाँ पे केंद्र ने कहा, जो रॉबर्टसन ने कहा कि अगर अपनी पिछली समय अवधि की आय है, अगर उसमें से वर्तमान उपभोग को घटा देंगे तो अपने को वर्तमान बचत मिल जाएगी। यानी उनका कहना था कि जो वर्तमान बचते हैं वो पिछले समय अवधि की आय पर निर्भर करती है, जबकि रॉबर्टसन का कहना था कि वर्तमान समय की बचते हैं, मतलब रॉबर्टसन का कहना है कि पिछले समय अवधि आय पर निर्भर करती है, जबकि केन्ज का कहना है कि वर्तमान बचते हैं वर्तमान आय पर ही निर्भर करती है। और इसको अपन इस तरह अगर अपन देखें तो तीसरी अवधारणाएं अपन ली थी स्वीडिश अर्थशास्त्रियों की अवधारणा, यानी स्वीडिश इकोनॉमिस्ट थे, उनकी अवधारणा के बारे में बात करें तो उन्होंने इसमें मुख्यतः अपन बात करेंगे कि स्वीडिश अर्थशास्त्रियों में ओहिलियन, मिर्डल, इन अर्थशास्त्रियों के बारे में अपन बात करेंगे। तो इन्होंने कहा कि बचत संबंधी अवधारणा को 2 भागों में बांटा जा सकता है। यानी एक तो हो गया प्रत्याशित या आयोजित बचतें, यानी एक्सेंट, या कह सकते हो प्लान कर। जैसे प्रत्याशित यानी अपन पहले अनुमान लगाते हैं कि प्रत्याशा करना, यानी कितना इतना हो सकता है। जैसे कोई किसान खेती करता है तो पहले अनुमान लगाएगा, मान लो लगा ले कि इतना उत्पादन होगा, तो वो हो जाती है प्रत्याशित या आयोजित, प्लान करना एक। और दूसरी होती है वास्तविक, यानी एक्सपोस्ट पोस्ट, यानी और या रियलाइज्ड, यानी जो वास्तव में होता है। जैसे किसान ने खेती जिस समय लगाता है तो उस समय अनुमानित किया कि इतना उत्पादन होगा, तो वो तो हो गया एक प्लान हो गया, पहले प्रत्याशित हो गया, पहले आयोजित हो गया। और जब उसकी खेती जब लास्ट में जैसे उसको जब खेती निकालने में वास्तव में उसको कितना उत्पादन हुआ है, वो कहलाती है वास्तविक। इसी तरह व्यक्ति पहले कोई प्लान करता है कि साल जैसे मैं 10 लाख रुपए बचाऊंगा, 1 लाख रुपए बचाऊंगा, 10,000 बचाऊंगा। अलग अलग व्यक्तियों का आय पर निर्भर, क्षमता पर निर्भर करती है। तो उसके और ये तो पहले प्लान हुआ, और वास्तव में उस वर्ष के एंड होने पर व्यक्ति ने कितनी बचत वास्तव में की है वो कहलाती है वास्तविक बचतें। तो ये इन दोनों के बीच में मुख्य अंतर है कि जो जैसे प्लान या आयोजित बचतें होती है, ये किसी अर्थव्यवस्था की अनुमानित बचतें होती है कि अनुमान लगाते हैं कि भाई लोग अर्थव्यवस्था में इतनी बचत करेंगे। और जबकि प्राप्त या वास्तविक बचतें होती है, वो वास्तव में कितनी हुई है वो होती है। और वास्तविक बचत हमेशा निवेश के बराबर होती है, क्योंकि एक अर्थव्यवस्था संतुलन स्थिति में हमेशा निवेश और बचत आपस में बराबर होंगे। प्लान होना जरूरी नहीं है, प्लान बचतें प्लान निवेश के बराबर होना जरूरी नहीं है, लेकिन वास्तविक बचतें वास्तविक निवेश के बराबर होती है। अब अपन पढ़ते हैं बचत फलन, सेविंग फंक्शन के बारे में। सेविंग फंक्शन के बारे में अपन जैसे अभी देखा कि बचत फलन क्या है, कि बचत फलन बचत और आय के बीच के संबंध को दर्शाता है। लेकिन बचत फलन के बारे में भी विभिन्न जैसे परंपरावादी अर्थशास्त्रियों का अलग कहना था, और केन्जियन अर्थशास्त्री आधुनिक अर्थशास्त्रियों के बारे में अलग कहना था। परंपरावादी अर्थशास्त्री क्या कहते थे कि बचत है वो ब्याज का फलन है, यानी अगर ब्याज ज्यादा होगी तो बचत ज्यादा होगी, ब्याज दर कम होगी तो बचत कम होगी। उनका कहना था कि ये ब्याज पर निर्भर करती है, यानी लोग बचत इसलिए करते हैं कि ब्याज ज्यादा मिल रहा है तो लोग ज्यादा बचाएंगे, ब्याज कम मिलेगा तो लोग कम बचाएंगे। इसका मतलब है उन्होंने कहा कि बचत है वो ब्याज पर निर्भर बचत फलन है वो बचत परंपरावादी के अनुसार कि ये निर्भर करती है एस इक्वल टू फंक्शन ऑफ आर। फंक्शन ऑफ आर का मतलब ये है कि आर का मतलब है ब्याज की दर, एस का मतलब सेविंग, और फंक्शन है दोनों ब्याज और सेविंग्स के बीच में संबंध को बता रहा है। ये पॉजिटिव रिलेशन होता है। पॉजिटिव होने का कारण ये है कि जो बचत ज्यादा होती है तो लोगों को लाभ ज्यादा होता है, मतलब ब्याज को उधार देने से ज्यादा ब्याज मिलेगा तो ज्यादा बचत करेंगे, कम ब्याज दर पर लोग कम बचत करना चाहेंगे। दूसरी बात अगर अपन देखें तो केन्ज के अनुसार बचत है वो, जैसे परंपरा अर्थशास्त्र ने कहा कि बचत है वो ब्याज का फलन होती है, केन्स ने कहा कि बचत ब्याज का फलन
नहीं होती। अगर मान लो किसी व्यक्ति की आय बहुत कम है, तो वो ब्याज दर बढ़ने पर भी बचत नहीं करेगा। केंद्र के अनुसार बचत है वो आय का फलन होती है, यानी आय ज़्यादा होगी तो लोग बचत ज़्यादा करेंगे, आय कम होगी तो लोग बचत कम करेंगे। जैसे एक गरीब व्यक्ति और एक अमीर व्यक्ति में अंतर देखें तो उसमें ये निर्भर करता है, गरीब व्यक्ति का आय कम होता है तो वो बचत कम कर पाता है, अमीर व्यक्ति की आय ज़्यादा होती है तो बचत ज़्यादा कर पाता है। इसलिए केंद्र के अनुसार बचत आय का फलन होती है और ये आय पर निर्भर करती है। इसको अपन ऐसे लिख देते हैं कि S इक्वल टू फंक्शन ऑफ Y, यानी आय पे निर्भर करती है और इसमें आय के साथ धनात्मक संबंध होता है, यानी आय बढ़ने पर बचत बढ़ती है और आय घटने पर बचत घटती है। इसको अपन इस प्रकार लिख सकते हैं और बचत को बढ़ाना है तो आय को बढ़ानी जरूरी है केंद्र के अनुसार। अब देखें बचत और आय में दोनों के बीच में संबंध क्या है। लोगों ने भी बाद में जब पहले वो संबंध था, बाद में वास्तविक रूप से देखा कि आय पे ज्यादा निर्भर करती है, इसलिए बाद में बचत फलन को ये फंक्शन ऑफ वाई मान लिया गया और बाद में ये कहा कि बचत फलन है वो बचत तथा आय के बीच के संबंध को दर्शाता है। अगर इस बचत और आय में अपन संबंध देखें तो आय बढ़ने के साथ बचत में वृद्धि होती है और आय घटने के साथ बचत में कमी होती है। दूसरी अपन देखें, आय के बहुत कम स्तर पर बचत ऋणात्मक भी हो सकती है, यानी आय की इतनी ज्यादा कम हो जाए व्यक्ति की भाई कभी अल्पकाल में ऐसा हो सकता है स्थितियां ये ऐसे कभी जैसे मान लो शादी ब्याह पे भी होता है कि उपभोग ज्यादा हो जाए आय कम हो जाए तो व्यक्ति की बचत क्या हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है। या व्यक्ति की अचानक कोई जैसे आय के स्रोत है वो बंद हो जाए तो व्यक्ति का खर्चा वो वर्तमान स्तर पर भी बनाए रखता है, तो वो क्या करता है अपनी पिछली वस्तुओं का या किसी से उधार लेके अपने खर्चे करता है, तो उस समय उपभोग ज्यादा हो सकता है और आय कम रह सकती है। इसलिए बहुत कम आय स्तर पर बचत ऋणात्मक भी हो सकती है, आय बढ़ने पर बचत बढ़ती है और आय घटने पर बचत कम होती है। और अगर अपन देखें इन दोनों के बीच में संबंध तो आय के निश्चित स्तर के पश्चात, यानी एक मिनिमम आय का स्तर प्राप्त हो गया उसके बाद में अगर बचत में उपभोग की तुलना में अधिक वृद्धि होने लगती है, लोग अपनी अतिरिक्त आय में से अधिक बचत करते हैं। जैसे अपन बात करें कि एक बहुत कम आय होती है तो व्यक्ति की आय बढ़ती है तो व्यक्ति उपभोग ज्यादा करता है क्योंकि वो अपने जीवन स्तर को सुधारना चाहता है। लेकिन एक निश्चित सीमा के बाद में अगर और ज्यादा आय बढ़ जाती है व्यक्ति की तो वो क्या करता है उसमें से ज्यादा बचत करना चाहता है बजाय उसको खर्च करने के, क्योंकि वो अपने सुरक्षित भविष्य के लिए या निवेश के लिए बचत ज्यादा करना शुरू कर देता है। इसको अगर अपन यहाँ पे एक तालिका लिए उसके माध्यम से समझें तो बचत है वो यहाँ पर अगर देखें तो जैसे आय अपना 0 है तो भी अपना उपभोग 10 रुपए है, क्योंकि जीवन यापन तो करना हर व्यक्ति को जरूरी है। या यहाँ पे अपन कह सकते हैं 10 का मतलब है 10,000 में लिए, ये इसको अपने एक समझने के लिए छोटे रूप में लिया। जैसे आय व्यक्ति की 10 रुपए है तो व्यक्ति उस समय बचत कर रहा है, बचत क्या हो जाए, आय शून्य है, व्यक्ति 10 रुपए खर्च कर रहा है तो बचत क्या हो जाएगी -10, क्योंकि आय में से बचत को घटाएंगे तो आय शून्य तो शून्य में से -10 करेंगे तो अपने क्या मिल जाएगी 10 मिल जाएगा। और अगर मान लो आय कम होके आय बढ़ के 10 रुपए हो जाती है तो उपभोग भी व्यक्ति का बढ़ के 15 रुपए हो गया, तो बचत कितनी, उपभोग ज्यादा है आय कम है, तो इसलिए क्या होगा आय के कम स्तर पर आपने देखा था कि उपभोग है वो बचत है वो माइनस भी हो सकती है, तो यहाँ पे -0.5 है। आय बढ़ के 20 हो जाती है तो उपभोग भी बढ़ के 20 हो गया, तो आय और उपभोग दोनों आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। जब आय और उपभोग दोनों आपस में बराबर हो तो बचत क्या होगी, 0 होगी। यानी जब आय जी मतलब बचत 0 हो गई है और जब और आय बढ़ के 20 से 30 हो जाती है तो बचत 25 उपभोग 25 हो जाता है और सेविंग 5 है। अगर 40 हो गई तो उपभोग 30 ही हुआ तो 30 40 माइनस 30 तो 10 हो गई और 50 होने पर -35 यानी 15 हो गई है। अब अगर और अपन इसको आगे देखें डायग्राम के माध्यम से इसी को रखे हैं तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं कि जब तक व्यक्ति की आय 20 रुपए नहीं हो जाती है तब तक ये बचत वक्र ऋणात्मक भाग पे है, यानी जब व्यक्ति की आय शून्य है तो बचत -10 है, जब व्यक्ति का आय 10 रुपए तो -5 है, और जब उसकी 20 रुपए हो जाती है तो उपभोग और आय बराबर हो जाते हैं तो बचत वहां पे शून्य, और उसके बाद में जैसे जैसे आय में वृद्धि होती जाती है उपभोग में बचत में वृद्धि होती जाती है। या इस डायग्राम में अपन ने y एक्सेस पर सेविंग और x एक्सेस पर अपन ने इनकम को लिया, और ये जो एस एस वक्र है ये बचत वक्र को बता रहा है, यानी बचत को बता रहा है। जो ये बचत वक्र है वो
बचत है वो एक तरीके वाई का फलन है, यानी आय का फलन है। तो ये अपन ने आज इस टॉपिक में पढ़ा है कि बचत की विभिन्न अवधारणाएं और बचत फलन क्या है, इसके बारे में समझा है। थैंक यू। अगले टॉपिक में अपन अध्ययन करेंगे बचत प्रवृत्ति के बारे में।